तो आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डे एज अ घोस्ट राइडर और हम कह सकते हैं फायर स्केलेटन। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो डे 1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ फायर स्केलेटन एंड मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तभी मैं देखता हूँ कि एक फायर ज़ॉम्बी मेरे पास में आता है एंड वो मुझे कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी भागना चाहिए वरना ये सारे ड्रोन मुझे मार देंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे उसकी बात मानता हूँ और भागने लगता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे ड्रोन जो है वो मेरे पीछे आने लगते हैं। हालांकि वो फायर ज़ॉम्बी उससे फाइट करके मुझे बचा रहा था, लेकिन एक जगह पे आके ये सारे ड्रोन मुझे जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी इन ड्रोन का जो है किंग आता है यहाँ पे एंड वो कहता है कि वो मुझे यहाँ पे मारने आया हुआ है क्योंकि मैं एक लौता अब स्केलेटन ज़ॉम्बी बचा हुआ हूँ जो कि फायर टाइप का अटैक कर सकता हूँ। लेकिन इससे कि पहले वो मुझे मारता, मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। वो कहता है कि वो इस पूरे नेदर में जो अपना राज करना चाहता है, साथ ही इस ओवरवर्ल्ड और एंड में भी। एंड शुरुआत वो नेदर से कर रहा है, लेकिन तभी मैं अचानक से ओवरवर्ल्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मैं ओवरवर्ल्ड में कैसे आ गया, लेकिन मैं उन सारे ड्रोन से अभी बच चुका हूँ। एंड क्योंकि अभी रात हो रही है तो मुझे जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढनी होगी सुबह होने से पहले, ताकि मैं अपने आप को बचा सकूँ। जब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक विलेज देखने को मिलता है। मैं उस विलेज से कुछ खाना कलेक्ट कर रहा था, लेकिन तभी एक आयरन गोलम ने मुझे देखा और वो मुझ पर अटैक कर देता है। मैं उससे कैसे भी करके अपने आप को बचाता हूँ और उस विलेज से ना बाहर आ जाता हूँ। हाँ, उस विलेज से बाहर आने के बाद मुझे यहाँ स्केलेटन मिलता है एंड वो कहता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा अलग दिख रहा हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि मैं एक फायर स्केलेटन हूँ जो कि नेदर में रहता है। वो मुझे कहता है कि उसके जो किंग है वो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि स्केलेटन का यहाँ ओवरवर्ल्ड में एक अलग ही दुनिया है। इसके बाद फिर अगले सुबह हो जाती है एंड यहाँ डे 3 शुरू हो जाता है। डे 3 को वो मुझे अपने साथ अपने स्केलेटन किंगडम के अंदर लेके आता है। यहाँ स्केलेटन किंगडम के अंदर हमें काफ़ी अलग अलग टाइप के स्केलेटन देखने को मिल रहे थे, लेकिन मेरी जैसा स्केलेटन कोई भी नहीं था। अब मैं इससे बात कर ही रहा था, लेकिन तभी मैं यहाँ पे बड़ा हो जाता हूँ और साथ ही मेरे जो हार्ट थे वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन जब मैं स्केलेटन किंगडम के अंदर आया तो सभी मुझे अचानक जो है बहुत ही गुस्से में देख रहे थे। तभी यहाँ पे जो किंग आता है स्केलेटन का, वो मुझे कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि अगर ड्रोन ज़ॉम्बी को पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ तो वो इस स्केलेटन किंगडम पे भी अटैक कर देगा। एंड वो यहाँ पे फिर अपने साथियों को या फिर अपने आर्मी को ऑर्डर देता है कि मुझे पकड़ के यहाँ पे जेल में डाल दे। उसके आर्मी जो है उसकी बात मानते हैं और यहाँ पे वो लोग सब आ जाते हैं मुझे पकड़ने के लिए। वो सब मुझे पकड़ के यहाँ पे जो है जेल के अंदर डाल देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो लोग मुझे दोबारा से लेने आते हैं एंड इसके बाद वो मुझे यहाँ पे एक चेम्बर में लेके आते हैं। इस चेम्बर में चारों तरफ अलग अलग टाइप के स्केलेटन थे, साथ ही स्केलेटन किंग भी था जो कि मुझे मारना चाह रहा था। लेकिन इससे पहले वो मुझे मारते मेरे स्केलेटन दोस्त मुझे यहाँ से भगा देता है एंड मैं जल्दी से मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाता हूँ। हालांकि काफ़ी सारे स्केलेटन मेरे पीछे पड़े हुए थे तो मैं जल्दी से धूप में जाता हूँ। मैं नोटिस करता हूँ कि धूप में मैं नहीं जल रहा हूँ, लेकिन जो बाकी स्केलेटन थे वो जल के मर जाते हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आगे आता हूँ, कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ, साथ ही यहाँ वुडन के टूल्स बनाता हूँ, फिर स्टोन कलेक्ट करता हूँ और स्टोन की भी टूल्स बना लेता हूँ। इतना करने के बाद अब मैं अपने लिए ना एक घर बनाना चाहता था, इसलिए मैं एक अच्छा सा जगह तलाश करता हूँ एंड वहाँ पे अपना घर बनाना शुरू करता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद मेरा घर बन जाता है। अब इतना करने के बाद रात होने वाली थी, इसलिए मैं ना यहाँ पे जल्दी से अपने घर के अंदर जाता हूँ और सोने लगता हूँ। लेकिन तभी मेरे दरवाजे पे कोई खटखट आता है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर दरवाजे पे होगा कौन, लेकिन तभी वहाँ पे निकलता है मेरा वही स्केलेटन दोस्त। वो मुझे कहता है कि स्केलेटन किंगडम से उसे निकाल दिया गया है, इसलिए अब उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है। अब क्योंकि वो मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसके साथ इस बेस पे रहने वाला हूँ जो कि मैंने खुद बनाया है। इसके बाद रात होती है और हम दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब मेरी होश आता है तो मैं देखता हूँ कि मेरा स्केलेटन दोस्त यहाँ पे है ही नहीं। मैं अपने बेस के बाहर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ड्रोन किंग आया हुआ है। मैं ड्रोन किंग से कहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो वो मुझे कहता है कि बस वो मुझे ख़त्म करना चाहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तभी वो मुझे दिखाता है मेरे दोस्त को एंड वो इतना ही दिखाते हुए वो मेरे दोस्त को मार देता है। मेरा दोस्त के यहाँ पे जो है हड्डियाँ टूट जाती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं उस पर अटैक करता हूँ। हालांकि यहाँ पे जो ड्रोन किंग था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से उसने मुझे यहाँ पे एक हार्ट पे छोड़ दिया था एंड यहाँ पे वो मुझे मार नहीं वाला था। लेकिन तभी मेरी आँख खुल जाती है, मुझे पता चलता है कि ये एक सपना था और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि अच्छा वो एक सपना था, एक रियलिटी नहीं था। अब इसके बाद अगले दिन को मैं यहाँ पे वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, जहाँ पे मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए कुछ डायमंड, कोल और ये सब कलेक्ट करता हूँ, साथ ही अपने लिए डायमंड का आर्मर और टूल्स बना लेता हूँ। इतना करने के बाद अब ना मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे एक विच दिखाई देती है। वो विच मुझे कहती है कि वो एक तरह का रिचुअल यानी कि एक तरह का पोशन बना रही है एंड उसके लिए उसे एक स्पाइडर क्वीन का एक बोन चाहिए होगा एंड वो चीज़ लाना बहुत मुश्किल है। वो मुझे कहती है कि अगर मैं उस स्पाइडर किंग का बोन ला के दूँ तो वो मुझे एक वेपन देगी जो कि मेरे काफ़ी काम आ सकता है। अब मैं सोचता कि अगर ये मुझे वेपन देगी, मुझे मेरे काम आएगा, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं इसकी मदद करने तैयार हो जाता हूँ। डे 11 में उसी रास्ते पे जा रहा था जैसे कि विच ने बताया था,
थोड़ा सा आगे पहुंचने पे मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा जो है मकड़ी का जाला दिख रहा था। जब मैं इन सारे मकड़ियों को जालों को तोड़ता हूँ तो अंदर मुझे काफ़ी सारे स्पाइडर देखने को मिलते हैं जो कि मुझ पे अटैक कर देते हैं। हालांकि मैं इन सबको बीट कर देता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे जो है स्पाइडर क्वीन आती है, यानी कि वही मकड़ी की रानी। एंड वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, वो मुझ पे अटैक करती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास फायर टाइप का पावर है तो मैं उसे काफ़ी आसानी से यहाँ पे जो है डैमेज दे के हरा देता हूँ। उसे मारते ही मुझे यहाँ पे उसका बोन मिल गया था जिसे मैं कलेक्ट करता हूँ एंड मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि मैंने उसे हरा दिया। इसके बाद डे 14 को मैं आता हूँ विच के पास और उसे बोन दे देता हूँ। बोन लेके वो अपना यहाँ पे जो है पोशन बनाती है एंड उसका पोशन सक्सेसफुल हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है तो वो मुझे एक वेपन देती है जो कि काफ़ी काम आने वाला था मेरा। मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ और उसके बाद फिर उसके केव से निकल जाता हूँ। डे 18 को मैं अपने घर तरफ जा रहा था एंड घर जाते हुए रात हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ और अपने दोस्त स्केलेटन को बताता हूँ किस तरह से मैंने यहाँ पे जो है उस स्पाइडर क्वीन को हरा दिया। अब डे 22 को मैं यहाँ पे दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकलता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे मौसम खराब होने लगता है एंड थोड़ी देर में बारिश होती है एंड मुझे पता चलता है कि वाटर मेरी कमज़ोरी है क्योंकि यहाँ पे मुझे उससे डैमेज मिल रहा है। अब क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता इसलिए मैं अपने बेस को ही थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ अपने दोस्त के साथ मिलकर एंड मैं यहाँ पे एक अलग सा चैम्बर बनाता हूँ जहाँ पे हम और भी काम कर सकते हैं। डे 26 को फाइनली मैं दोबारा से वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल चलता हूँ एंड यहाँ वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे एक ग्रेवयार्ड मिलता है एंड जब मैं इस ग्रेवयार्ड के अंदर आता हूँ तो मैं अपनी खुद की बॉडी को देखता हूँ जब मैं जिंदा हुआ करता था और स्केलेटन नहीं हुआ करता था। मैं सोच रहा था कि आखिर मैं मरा कैसे हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे एक दूसरा स्केलेटन आता है एंड उसकी भाई टोपी बहुत कमाल की लग रही थी। मैं उससे पूछता कि ये टोपी कहाँ से लिया, तो वो कहता है कि उसने ये टोपी स्केलेटन किंगडम से लिया। लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं वहाँ जा तो नहीं सकता, तो वो मुझे कहता है कि एक और जगह है जहाँ से मुझे ये टोपी मिल सकती है एंड वहाँ पे सिर्फ टोपी नहीं मुझे और भी बहुत कुछ मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे उस बूढ़े वाले स्केलेटन की बात मान लेता हूँ एंड फिर उसके साथ साथ ना उसके पीछे पीछे जाता हूँ। डे 30 को वो मुझे मेरे साथ साथ पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था, लेकिन फाइनली काफ़ी ट्रैवल करने के बाद हम एक बहुत ही बड़े शहर में आते हैं एंड उसके बाद हम एक दुकान में जाते हैं जहाँ पे मुझे एक फेदर स्केलेटन मिलता है। वो मुझे बताता है कि टोपी तो खत्म हो गई लेकिन यहाँ पे छाते ज़रूर मिलेंगे एंड छाता के लिए मुझे यहाँ पे उसे मशरूम क्यूब्स देने पड़ेंगे। अब मैं मुझे समझ नहीं आया मशरूम क्यूब मिलेगा कहाँ, तो वो जो ओल्ड स्केलेटन था वो मुझे मेरे पीछे आने को कहता है। मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ एंड हम लोग दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करते हुए हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं मशरूम बायोम में एंड यहाँ पे मैं काफ़ी सारा मशरूम क्यूब कलेक्ट करता हूँ। ये सारा मशरूम क्यूब कलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से उस स्टोर पे आता हूँ एंड वहाँ पे वेदर स्केलेटन को काफ़ी सारा मशरूम स्ट्यू दे देता हूँ एंड इसके बदले वो मुझे छाता दे देता है। फाइनली इन दोनों छाता को लेके ना मैं अपने बेस की तरफ जा रहा था। अब बेस में जाते वक्त ना काफ़ी रात होने वाली थी, लेकिन रास्ते में मुझे एक सुनसान घर देखने को मिलता है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। ये घर कहीं देखा देखा लग रहा है। जब मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे एक पेंडेंट दिखाई देता है। मुझे समझ नहीं आता ये पेंडेंट क्या था, लेकिन मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। साथ ही मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है एंड चेस्ट के अंदर मुझे काफ़ी सारे आयरन का टूल्स मिलता है, साथ ही कुछ खाने को भी मिल जाता है और एक बकेट भी मिलता है। इन सभी चीज़ को कलेक्ट करके मैं अपने बेस से दोबारा से वापस आ जाता हूँ एंड वापस आके ना मैं सबसे पहले अपने दोस्त को वो छाता देता हूँ ताकि ये छाता भाई इसे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगे। अब वो छाता उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। मैं उसे ब्लू देता हूँ और अपने पास मैं लाल वाला रखता हूँ एंड इसके बाद हम दोनों ना माइनिंग करने जाते हैं। माइनिंग में हमें काफ़ी सारा डायमंड मिलता है जिससे कि हम अपने लिए फुल सेट ऑफ डायमंड आर्मर बना लेते हैं। साथ ही हम यहाँ पे डायमंड के टूल्स भी बना लेते हैं। डायमंड्स के टूल बनाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ ऑब्सीडियन बनाता हूँ जिससे कि मैं माइन करता हूँ एंड इसके बाद मैं एक नेदर पोर्टल बना के उसे एक्टिवेट करता हूँ और फाइनली अब मैं अपने दोस्त को बाय बोलता हूँ क्योंकि अब मैं नेदर के अंदर जा रहा था। इसके बाद मैं फाइनली डे 49 को नेदर के अंदर में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे अंदर आते ही ना मुझे यहाँ पे मेरा दोस्त देखने को मिल गया था जो कि फायर ज़ॉम्बी था एंड वो उस अटैक में बच चुका था। मैं उसे कहता हूँ कि काफ़ी अच्छा हुआ कि तुम बच गए, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकते हो आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। वो मुझे कहता है कि उसे इस बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ एक बंदा है जो इस नेदर में तुम्हारी मदद कर सकता है एंड वो नेदर किंग है जो कि नेदर फोर्ट्रेस में रहता है एंड मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद डे 50 को मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ उस बंदे को ढूंढने के लिए, लेकिन आखिर वो बंदा मुझे मिलेगा कहाँ। थोड़ी सी दूर आने पे मुझे यहाँ पे उस ड्रॉन किंग का ना किंगडम मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब मैं इस किंगडम में देखता हूँ कि उस ड्रॉन किंग अपनी आर्मी से कुछ बात कर रहा है। अब मैं इससे दूर जा रहा था, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे एक फायर गॉड मिलता है एंड वो मुझे कहता है कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है एंड तभी वो मुझे यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाता है जो कि अचानक से मेरे सामने आता है एंड मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है अभी जिंदा हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं एक फायर फाइटर था और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया करता था, लेकिन तभी एक बार जो है मेरे घर पे आग लग गई थी एंड उससे बुताने के लिए जब मैं गया था तो वहाँ पे जो है मैं जल के मर गया था। अब इसके आगे मैं देखता हूँ उससे पहले ही मेरा यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है एंड मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये था क्या, लेकिन तभी वो फायर गॉड यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ एंड मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा किंगडम देखने को मिलता है। जब मैं इस किंगडम के अंदर आता हूँ तो मुझे फाइनली यहाँ पे स्केलेटन किंग दिखाई देता है एंड वो स्केलेटन किंग मुझे कहता है कि अब उसका टाइम आ चुका है एंड वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था।
वो मुझे कहता है कि अब अगला स्केलेटन किंग मुझे ही बनना होगा। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो वो मुझे बताता कि हम लोग सब एक फायर फाइटर हुआ करते थे, लेकिन एक आग लगने की वजह से हम लोग भी किसी ना किसी की वजह से मर गए। और मैं मरा इसलिए क्योंकि मेरे घर पे जब आग लग गई थी तो मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए गया था, एंड मैंने अपनी वाइफ को तो बचा लिया, लेकिन उस टाइम पे मैं मर गया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे स्केलेटन की तरह स्पॉन हुआ है। उसके बाद वो मुझे कहता है कि अब जो है नेदर का किंग तुम ही हो, एंड इसके बाद वो मुझे अपना यहाँ पे जो है क्राउन दे देता है, एंड वो ताज कहता है कि अब इस ताज का असली हकदार तुम ही हो। वो मुझे यहाँ पे अपना जो है क्राउन देता है एंड कहता है कि अब इस क्राउन को तुम ही संभालोगे, एंड ये जो बड़ा सा कैसल है इस कैसल को भी अब तुम ही संभालने वाले हो। यहाँ पे वो क्राउन देता है। जैसे मैं इस क्राउन को पहनता हूँ तो मैं यहाँ पे बहुत ही बड़े स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाता हूँ, लेकिन इसके साथ ही वो जो स्केलेटन किंग था वो यहाँ पे मर जाता है, एंड ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी बुरा लगता है। लेकिन अब मैं यहाँ का राजा बन चुका हूँ। डे 58 को मैं यहाँ पे नेदर एक्सप्लोर कर रहा था, एंड नेदर एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे मिल गए थे कुछ वेदर स्केलेटन। मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम सबको मेरी आर्मी में आना होगा क्योंकि मैं अब नेदर का किंग हूँ। तो वो सब मेरी बात मान जाते हैं। उन सबको काफ़ी भूख लगी थी तो मैं उन्हें कुछ स्ट्यू दे देता हूँ खाने के लिए। अब इन सबको अपनी आर्मी में लाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल चलता हूँ, एंड वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हुए मुझे दिखता है कि मेरा वही जो स्केलेटन दोस्त था ना यहाँ पे ज़ॉम्बी फायरमैन, उस पर जो है कुछ यहाँ पिगलिन्स ने अटैक कर दिया था। तो मैं अपने फायर ज़ॉम्बी को बचाता हूँ और इन सारे पिगलिन्स को मार देता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि मैं अब यहाँ का जो है किंग बन चुका हूँ क्योंकि अब वो पुराना वाला किंग मर चुका है, एंड वो मेरी आर्मी में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो मैं उसे अपनी आर्मी में ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे और भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो कि मेरी आर्मी में ऐड हो जाते हैं। फाइनली डे 66 को मैं अपने बेस पर आता हूँ, एंड मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ओवरवर्ल्ड में मेरे बेस पे किसी ने आग लगा दिया है, लेकिन ये किसने किया मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे यहाँ पे दोस्त के किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी मेरा दोस्त जो है बोल पड़ता है। वो मुझे कहता है कि बस मेरे यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, बाकी मैं अभी जिंदा हूँ भाई, तू मुझे क्राफ्टिंग टेबल की मदद से जोड़ सकता है। वो मुझे बताता है कि यहाँ पे ड्रोन ज़ॉम्बी आया था, एंड क्योंकि मैं यहाँ नहीं था तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इतना करने के बाद मैं ना उसके सारे जो पीसेस है उसे कलेक्ट करता हूँ, एंड उन सभी पीसेस को मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल पे लगाता हूँ, जिससे कि वो दोबारा से जो है यहाँ स्केलेटन में बन जाता है। हालांकि इतना करने के बाद मैं उसे ना अपने साथ अपने नेदर में आने को कहता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ ना नेदर में जाता हूँ ताकि वो यहाँ पे भी सेफ रह सके। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ स्केलेटन सिटी में, क्योंकि अब मुझे इस राजा को हरा के इसका भी जो क्राउन है उसे अपने हाथ में लेना था। मैं उसे चैलेंज करता हूँ, एंड क्योंकि एक राजा ही दूसरे राजा को चैलेंज कर सकता है इसलिए वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तो फाइनली अब वो मुझसे लड़ने को तैयार था, एंड जो भी राजा यहाँ पे हारेगा वो उस राजा का जो है हकदार बन जाएगा उस गद्दी का। फाइनली हम दोनों के बीच यहाँ फाइट शुरू होती है। मैं अपना जो है पूरा पावर लगाता हूँ और उस राजा को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे उसे फाइनल ब्लो के साथ ख़त्म कर देता हूँ, एंड फाइनली वो हार मानता है। फाइनली अब उसका किंगडम जो है वो मेरे हाथ में आ गया है, साथ ही उसकी पूरी आर्मी भी अब मेरे पास आ गई है, एंड अब मैं बहुत ज़्यादा बड़ा राजा बन चुका हूँ। अब इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे जितने भी स्केलेटन मिलते हैं मैं उन सबको अपने साथ जो है नेदर में आने को कहता हूँ। साथ ही मुझे यहाँ पे ओल्ड स्केलेटन भी मिलता है तो मैं उससे भी लेके नेदर में आ जाता हूँ। सारे के सारे जो स्केलेटन को लेके मैं अपने कैसल में आता हूँ, एंड फाइनली अब मेरी आर्मी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। अब इसके बाद मैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकल जाता हूँ, लेकिन नेदर में मैं यहाँ पे विच को देखता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो। उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पे कुछ चीज़ें ढूंढ रही है जो कि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि उसके पास एक उड़ने वाली झाड़ू है, तो मैं उसे उड़ने वाली झाड़ू मांगता हूँ, लेकिन वो मुझे कहती है कि मैं उसे दे तो दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे दोबारा से मुझे कुछ आइटम कलेक्ट करने पड़ेंगे। अब क्योंकि मुझे उड़ने वाली झाड़ू चाहिए इसलिए मैं उसकी बात मान के यहाँ पे कुछ आइटम कलेक्ट करने लगता हूँ, एंड सारा आइटम कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली उससे सारा का सारा आइटम दे देता हूँ। अब सारा आइटम मिलने के बाद वो मुझे यहाँ पे उड़ने वाली झाड़ू दे देती है, एंड जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा उड़ सकता हूँ। अब इतना उड़ते हुए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं उड़ते हुए अपने बेस पर आता हूँ एंड देखता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे मैग्मा गोलम ने मेरे बेस पे अटैक कर दिया है। तो मैं भी यहाँ पे जो है अपने बेस पे आता हूँ और उन सब से फाइट करने लग चलता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इतने सारे मैग्मा गोलम आए कहाँ से। हम लोग सब मिलकर एक एक करके उन सबको मार देते हैं, लेकिन आखिरी मैग्मा गोलम से मैं पूछता हूँ कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है, तो वो मुझे अपना बॉस का नाम बताता है। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि एक बहुत छोटा सा भाई गिलहरी है जो कि फायर टाइप की है। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो मुझे बचाना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता। वो मुझे कहता है कि वो मुझे सब कुछ बताएगा, लेकिन सबसे पहले उससे जो है एक सैडल लेके आना होगा जो कि नेदर फोर्ट्रेस में बंद है। मैं सोचता हूँ कि मुझे इसे लेके आना चाहिए, शायद ये मेरे काम आ सकता है। तो इसलिए मैं उसकी बात मान लेता हूँ एंड यहाँ से निकल जाता हूँ मैं नेदर फोर्ट्रेस की तरफ में। अब मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस की तरफ निकल चलता हूँ। नेदर फोर्ट्रेस में आते ही मुझे यहाँ पे जो है चेस्ट दिख जाता है, लेकिन इस चेस्ट में के पास पहुंचने से पहले यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ब्लेज स्पॉन होने लगते हैं। वो सब मुझ पे अटैक कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मुझे फायर से कोई मतलब नहीं है। भाई फायर मुझे डैमेज नहीं दे सकता।
मैं उन सबको किल करता हूँ और फाइनली इस चेस्ट पे सारा आइटम लेके साथ ही उस सैडल को भी ले लेता हूँ। जब मैं उस सैडल को लेके बेस पर आता हूँ तो वो जैसे ही उस सैडल को लेता है वो कहता है कि हाँ हाँ मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, तो मैं उसे अटैक करने जाता हूँ, लेकिन भाई मैं उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों। एंड तभी वो सैडल को लेके वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो सैडल को लेके दोबारा से वापस आता है एंड वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत ही खतरनाक गिलहरी के अंदर में। और इससे गिलहरी भी नहीं, हम लोग इसे ना लिजर्ड कह सकते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो मुझ पर अटैक करता है, लेकिन मैं भी उस पर अटैक करता हूँ और उसे अपने स्वॉर्ड से ना ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। फाइनली मैं उसे ख़त्म कर देता हूँ। तो फाइनली हमने उस बड़े वाले मॉन्स्टर को ही मार दिया। अब डे 91 को मैं अपने बेस से वापस आता हूँ। मेरी पूरी आर्मी जो है यहाँ पे जोश से बड़ी थी और वो लड़ाई के लिए तैयार खड़ी थी। अब अपनी आर्मी का जज्बा देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं उन सबको कहता हूँ कि रुक जाओ, अभी लड़ाई के लिए टाइम है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ओवरवर्ल्ड से होकर आना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि मेरे बेस की तरफ ना चारों तरफ पानी ही पानी था। इसलिए मैं यहाँ पे उड़ के अपने बेस की तरफ जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बेस के अंदर भी पूरा पानी घुस चुका है। एंड अब ये बेस मेरा कोई काम का नहीं, क्योंकि पानी मेरी कमज़ोरी है। वो अपना बेस का हालत देखने के बाद मैं दोबारा से अपना जो है नेदर में आ जाता हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे डे 98 आ चुका था और अब मैं अपने बेस पे दोबारा से जा रहा था, क्योंकि अब समय आ गया है उस पूरी आर्मी से लड़ने का। डे 99 को मैं आ चुका था अपने बेस पे। मैं अपनी आर्मी को लड़ने को लिए तैयार कर रहा था, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करना है। एंड हाँ, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसे लगी है। तो अब हमारी पूरी आर्मी लड़ाई के लिए तैयार थी। मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ ड्रोन की आर्मी पे अटैक करना है। एंड इस पूरी आर्मी का जो मेरी आर्मी है, इसका जो लीड करने वाला है वो मेरा दोस्त फायर ज़ॉम्बी करेगा। मैं उसे बताता हूँ कि तुम्हें इस पूरी आर्मी को लीड करना है और जितने भी उसकी आर्मी उस सबको ख़त्म कर देना, किसी को भी मत छोड़ना। तो फाइनली हम दोनों के बीच में डिस्कशन हो चुकी थी। अब मेरी जितनी भी आर्मी थी ना वो पैदल चल के जाने वाली थी, क्योंकि उन्हें मैं उड़ा के ले जा तो नहीं सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे अकेले उड़ के जाता हूँ। फाइनली उड़ते हुए मैं यहाँ पे उसके कैसल पे पहुँच जाता हूँ, ड्रोन ज़ॉम्बी के। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर आता हूँ तो ड्रोन ज़ॉम्बी मेरे सामने रहता है। मैं उसे बताता कि तुम्हारी कोई आर्मी नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरी सारी आर्मी उस तुम्हारी आर्मी को ख़त्म करने आई है। हम दोनों के बीच यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। एंड मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ड्रोन ज़ॉम्बी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है, क्योंकि विच ने जो मुझे वेपन दिया था ना उसमें किसी तरह का पॉइजनस था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। वो मुझ पर अटैक तो कर रहा था, लेकिन मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फाइनली मैं अपना जो है आखिरी ब्लो के साथ इस ड्रोन किंग को मार देता हूँ। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट करना है। तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वाली वीडियो कैसी लगी है। साथ ही कमेंट करो कि मुझे अगला 100 डे किस पे सर्वाइव करना चाहिए। और अगर तुम लोग मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, वो अभी अवेलेबल हो चुका है। तो मैं मिलूंगा तुम लोग से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना है। एंड हाँ, जिंदगी के मजे लो, क्या पता जिंदगी तुम्हारे मजे ले ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।